हाय मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपको चॉकलेट बनाने की इतनी आसान और झटपट रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि आप झटपट से घर पे ही बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। और इसका नाम है ओरियो डेयरी मिल्क। एंड जैसे कि वैलेंटाइंस भी आने वाला है तो इससे अच्छी रेसिपी और क्या हो सकती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ओरियो चॉकलेट या फिर ओरियो डेयरी मिल्क बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये मोल्ड ले लिया है। ये प्लास्टिक का मोल्ड है डेयरी मिल्क बनाने के लिए। ये बहुत ही इजीली मिल जाता है आजकल मार्केट में। तो आपको कोई भी बेकिंग सप्लाई स्टोर में या फिर जहाँ से आप नॉर्मली चॉकलेट्स खरीदते हैं ना, वहाँ पे आपको ये मोल्ड इजीली मिल जाएगा डेयरी मिल्क बनाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक बोल में 200 ग्राम मिल्क चॉकलेट लिया है। तो आज मैं मिल्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काटा है। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें मेल्ट करना है, तो इसके लिए मैं इसको माइक्रोवेव कर रही हूँ और इसे मैं मेल्ट करूँगी पहले 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और फिर से इसे मेल्ट करूँगी 10 से 15 सेकेंड के लिए, या फिर जब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो पहले मैंने इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया था, फिर बीच में निकाल के इसे घुमाया थोड़ी देर और फिर मैंने इसे 10-15 और सेकंड के लिए मेल्ट किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि स्मूथ ग्लॉसी कंसिस्टेंसी टेक्सचर का ये मेल्टेड चॉकलेट तैयार हो गया है। ये देखिए, ये हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए, इसमें कोई भी गांठ या फिर लम्प्स नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये मोल्ड्स को भरना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा चॉकलेट डालते जाइए हर एक कैविटी में, मतलब हर एक मोल्ड के अंदर। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं भरना है, बस 1 से 2 टेबलस्पून ही भरना है हर एक मोल्ड में। तो इसे डाल दीजिए और अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। और अगर आपको चाहिए तो आप एक ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इसको स्प्रेड करने के लिए। तो मैं आज यहाँ पे एक ब्रश था मेरे पास, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ से। और ध्यान रखिए इसके जो साइड्स और वॉल है ना, वहाँ पे भी चॉकलेट अच्छे से चिपकना चाहिए। तो इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से स्प्रेड करते जाइए, जैसे कि कोई भी कोना या फिर साइड ना छूटे। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कोट कर रही हूँ इसका एक इवन लेयर बनाने के लिए। और ध्यान रखिए जो आपकी कोटिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटी या फिर बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग बनाएंगे तो आपके पास स्पेस कम रहेगी फिलिंग के लिए या फिर स्टफिंग के लिए। और अगर आप कोटिंग को बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे ना, तो क्या होगा ना, डीमोल्डिंग के समय आपका चॉकलेट टूट जाएगा या फिर उसमें क्रैक्स आने लगेंगे। तो बस अब ये रेडी है। इसे हम फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये कोटिंग एकदम अच्छे से सेट ना हो जाए। तो जब तक हम इसे फ्रिज में रख रहे हैं सेट करने के लिए, जब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 से 12 ओरियो बिस्किट्स लिए, जिसे मैं इसे खोल के इसका क्रीम और इसका जो ऊपर का पार्ट है वो अलग कर दूँगी। तो इसी तरह से सारी क्रीम सेपरेट कर लीजिए ओरियो बिस्किट्स में से। आप देख सकते हैं कि मैंने क्रीम अलग रख दिया और बिस्किट्स को अलग कर दिया है। तो अब क्रीम वाले पार्ट में हम क्या करेंगे ना, 2 टेबलस्पून भर के मैं डालूंगी दूध। तो दूध को थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए। तो आज मैं यहाँ पे दूध यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्रीमी कंसिस्टेंसी के लिए क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, जैसे कि इसका गाढ़ा क्रीमी टेक्सचर जैसी स्टफिंग तैयार हो जाए। ध्यान रखिए दूध बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, वरना क्या होगा ना, जो आपका मसाला यानी कि जो आपका स्टफिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और पतली स्टफिंग जब आप उसमें डालेंगे ना अपने डेयरी मिल्क मोल्ड के अंदर, तो उसमें सेट नहीं हो पाएगी, मतलब टिकेगी नहीं बाद में। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से दिखता है। आप ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। बस हमें ऐसा ही गाढ़ा घोल चाहिए क्रीम का। तो ये हमारी स्टफिंग के लिए गाढ़ी क्रीम तैयार हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्रश करेंगे 1 से 2 ओरियो, जिसे मैं ऐसे अपने हाथों से ऐसे थोड़ा सा क्रश करके डाल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बिस्किट्स यहाँ पे हमें नहीं यूज़ करना है। जैसे अगर हमने 12-15 बिस्किट्स की क्रीम यूज़ की है, तो उसमें हम डालेंगे बस 2 से 3 बिस्किट्स, यानी ऊपर के लेयर। तो आपको बड़े या छोटे बाइट्स जैसे पसंद हो वैसे आप डाल सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप इसको चूरा करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़े बिस्किट्स ऐड कर दिए और इसे मिक्स करते जाइए। और बहुत ज़्यादा बिस्किट्स मत डालिएगा, वरना क्या होगा ना, आप जब वो चॉकलेट का बाइट लेंगे ना, तो आपको क्रीम की कंसिस्टेंसी का जो बाइट होता है वो नहीं आएगा। तो थोड़े से ही बिस्किट्स डालने हैं और क्रीम ज़्यादा रखनी है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। और अब हम चॉकलेट का मोल्ड भी निकाल देंगे फ्रिज से। ये देखिए हमारा चॉकलेट अच्छे से सेट हो गया है। और अगर आपको लगे आपका चॉकलेट पतला है तो आप उसमें डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, 2 टेबलस्पून भर के स्टफिंग इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। तो डालने के बाद इसे अच्छी तरह से इसे फ्लैटन कर दीजिए ताकि वो उसमें टिकी रहे। तो कम ज़्यादा जितनी फिलिंग आपको चाहिए आप उसमें डाल सकते हैं। तो नॉर्मली इतने में 2 टेबलस्पून फिलिंग अच्छे से भर के आ जाती है। तो इसी तरह से सारे मोल्ड्स भर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इन सारों को थोड़ा सा ना आपको फ्लैट करना है, मतलब थोड़ा सा दबाते जाइए अपने चम्मच के साथ, वरना क्या होगा ना, उसके बीच बीच में बहुत सारे गैप्स आ जाएंगे। तो बस अब ये फिलिंग रेडी है। अब क्या करना है, इसके ऊपर हम फिर से पोर करेंगे, यानी कि फिर से हम डालेंगे मेल्टेड चॉकलेट
जो कि हमने पहले यूज़ किया था। तो इसमें अच्छी तरह से मेल्टेड चॉकलेट डालते जाइए, उतना कि ये ऊपर से अच्छी तरह से कोट हो जाए, कि इसका टॉप लेयर एकदम स्मूथ और इवन हो जाए, इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ, ये देखिए। और इसे डालने के बाद इसे किचन प्लेटफॉर्म में फिर थोड़ा सा ऐसे टैप कर लीजिए, ताकि ऊपर से टॉप्स जो है ना वो एकदम स्मूथ हो जाएं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका टॉप एकदम स्मूथ हो गया है। इसको फिर से फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, कम से कम आधा या 1 घंटा, या फिर जब तक ये पूरी तरह से अच्छे से सेट ना हो जाए। तो अभी सारे ओरियो डेयरी मिल्क सेट हो गए हैं। अब इसको फ्रिज से निकाल के अपसाइड डाउन कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल गए हैं ओरियो डेयरी मिल्क, एकदम स्मूथ और ग्लॉसी टेक्सचर के साथ। ये देखिए, मैं आपको सामने से दिखाती हूँ कितना बढ़िया टेक्सचर आया है इनमें, एकदम स्मूथ और ऊपर से एकदम बढ़िया से चमक रहे हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि मार्केट में मिलते हैं। मेरे बच्चे तो इसको देख के बिल्कुल खुश हो जाएंगे। ये देखिए कितना स्मूथ और परफेक्ट टेक्सचर आया ऊपर से। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ सारे डेयरी मिल्क, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ एक। ये देखिए इसकी फिलिंग। तो यहाँ पे मैंने इसकी फिलिंग थोड़ी ज़्यादा भरी थी, और मैंने ना इसको काफ़ी देर पहले से ही मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया था, बिकॉज हमको शूट करना था। तो ये थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो गई है, लेकिन जब आप फ्रिज से इसे निकालेंगे ना ये परफेक्टली सेट रहेगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की इजी पीजी रेसिपी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वरना आप ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिस कर देंगे। मैं आपसे मिलती हूँ और एक रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।